जी कर लोगे दोनों 15। ही। 15 ए पार्ट बी पार्ट। दो ए पार्ट है। यू किसके इक्वल दिया है? cot 2 थीटा। डी यू बाई डी थीटा क्या आएगा? cot है। कोसिकेंट स्क्वायर 2 थीटा जी नॉट 2। कुछ ऐसा ही क्या कहते हैं? जी सो डी यू विच इज इक्वल टू बेसिकली क्या आएगा? -2 कोसिकेंट स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा। अब जरा देखो इसमें कुछ इस तरह की टर्म खड़ी है। जी कोसिकेंट भी खड़ा है, स्क्वायर भी खड़ा है, डी थीटा खड़ा है, तो इसका मतलब ये दो टर्म्स तो खड़ी हैं, -2 नहीं है। क्या जी ख्याल है? तो -2 को इधर मूव दे दो। बेसिकली डी यू बाय -2 विच इज इक्वल टू सी एस सी स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा। तो ये टर्म हो गई कौन सी? u। और ये दोनों मिलके हो गई डी यू बाई -2 या फिर -du/2। क्या ख्याल है? जी क्या हम इसको लिख सकते हैं नेगेटिव? चलो इसको डायरेक्ट ही बाहर लिख दो। चलो नहीं लिखता यार, ऐसा हो फिर आप कहीं पता नहीं क्या होगा। -du/2 कैसा लिख सकते हैं? जी -1/2 इंटीग्रल u डी यू। जी सर थोड़ा सा बता देंगे वो मेरा, क्योंकि बंद हो गया था, नेट नहीं था तो इस वजह से। ये आप चेन रूल लगा रहे हैं? चेन रूल नहीं, सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं। सिंपल सी, यहाँ पर आपको दो केसेस दिए हैं। एक केस में उसने कहा है कि यू सब्स्टिट्यूट करो cos 2 थीटा के। दूसरे केस में उसने कहा है कि बी, इसमें आप यू यूज करो कोसिकेंट थीटा का। ठीक है, हम पहला जी केस यूज कर रहे हैं जिसमें यू विच इज इक्वल टू cos 2 थीटा है। ठीक है, तो यू विच इज इक्वल टू cos 2 थीटा बेसिकली क्या हो, cot 2 थीटा हो। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो cot का डेरिवेटिव नेगेटिव कोसिकेंट स्क्वायर आता है। क्या ख्याल? एंगल 2 थीटा है वो तो सेम लिखा जाएगा, ऐसा ही। एंगल जी का फर्दर डेरिवेटिव 2 थीटा का 2 आएगा, सो 2 लिखा। इसको सर ये टू यू डी यू नहीं है, डी थीटा है किसकी बात कर रहे हैं? ये। जी इधर इसकी राइट साइड पे, राइट साइड पे, राइट साइड पे, ये जो इसकी ब्लू बात में कर, आपने। जी छोटी छोटी गलतियां इस तरह की इग्नोर कर दिया करें ये तो। चलो अच्छा ये हो। अच्छा सर, वो नोट कर रहे होते हैं ना तो फिर लिखने में ठीक थोड़ा है। मसला होता है। अब अच्छा, हम ये बात कर रहे थे कि हमने इसका डेरिवेटिव लिया। डेरिवेटिव लेने के बाद इसको अरेंज किया, ये थीटा जो है इधर लेके गए डी थीटा, तो ये बेसिकली हो गया -2 कोसिकेंट स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा। हमने यहाँ पर अपने फंक्शन में देखा तो कोसिकेंट स्क्वायर 2 थीटा और डी थीटा खड़ा है। बाकी जो नहीं खड़ा वो है -2। -2 को इधर मूव दे दिया। ठीक है, जी तो ये जी सारी टर्म हमारे पास वहां फंक्शन में है, ये नहीं है, इसको इधर लेके आए तो डी यू बाई -2, मतलब ये दोनों मिलकर बनेगी -du/2, और ये बन गया u जो कि गिवन है। सो -1/2 इज अ कांस्टेंट, सो बाहर अब u रह गया, तो u की इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगी? -u²/4। u किसके इक्वल लिया हुआ है?
चलो एक बार ऐसे ही कॉट लिख लें, टू नेगेटिव 1/4 कॉट स्क्वायर 2 थीटा प्लस सी, ये आपका रिजल्ट आएगा। किसी को कोई इशू है इसमें? नहीं। ये सर कॉट 2 थीटा, स्क्वायर थीटा नहीं है, स्क्वायर 2 थीटा नहीं है। तो भाई इंटीग्रेशन के बाद ये स्क्वायर नहीं हो जाएगा। हाँ वो सच। ठीक है, जी जी समझ अब किसी का कोई और इशू है? नहीं सर, ये दो अलग अलग पार्ट होंगे या एक 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 अलग साथ पार्ट, करने हैं इनको? अच्छा का पार्ट अब हम करने लगे, एक पार्ट हुआ सर, इसके में। वो हम कर लेंगे, आप आगे करवाएं क्वेश्चन। दोनों कर लोगे? जी पूछ लें इनसे, मैं तो कहती हूँ कर लेंगे हम खुद ही। ये तो एक बताएं साथ करवा दे थोड़ा सा। कौन सा करवा दें, वो बता दें कि ये करवा दें तो कर लेते हैं। 16 का बी करवा दे। 16 का बी। जी तो u आपका ये हो तो du/dx क्या आएगा? ये u और x जब भी आते हैं मसला देते हैं, मिक्स हो जाती है चीजें। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/2 स्क्वायर रूट 5 dx लिख रहा हूं, इससे कोई इशू तो नहीं है किसी को? नहीं अगर ऐसे सर, नहीं ये सब ऐसे भी कर सकते हैं ना, अगर हम यू इसको, डायरेक्ट लिखते हैं और फिर नेचुरल लॉग आ जाएगा इसका। अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि पावर रूल लगाएं, ये ऐसे ही है ना कि 5x जी प्लस 8 है, इसकी पावर 1/2 है, तो 1/2 पहले 5x प्लस 8, 1/2 में से -1 निकालेंगे तो -1/2 आएगा। जी क्या ख्याल है? 5x प्लस 8 का फर्दर डेरिवेटिव क्या आएगा? 5। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 5/2 स्क्वायर रूट 5x प्लस 8? किसी को इससे कोई इशू है? क्योंकि ये नेगेटिव का नीचे आएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, और 1/2 का मतलब क्या जी होता है? स्क्वायर रूट ही मतलब होता है ना। क्या जी कहते हो? क्या हम ऐसा जी लिख सकते हैं? जी ठीक है, सर। अब जरा जी गौर करो, तो अगर आप इसको यू कह दोगे तो बाकी तो कुछ रहेगा ही नहीं, जी जिससे हम dx की वैल्यू को निकालने की कोशिश करें। जी या फिर यहाँ पर dx यूज हो रहा है, कौन सा यूज हो रहा है? dx ने, हाँ dx, जिससे हम dx, उसने dx लिखा है, dx ये खड़ा है, तो dx की वैल्यू, तो अगर आप गौर करो तो ये टर्म किसके इक्वल है? यू के। u के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको जी लिख सकते हैं du/dx विच इज इक्वल टू 5/2x। 2u। सॉरी u, यस u। जी क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? जी तो अब अरेंज कर लो जो करना है। तो क्या आएगा बेसिकली? ये आएगा 2u। डी यू, ये 2u इधर आ गया, जी और ये बेसिकली 5dx। जी किसी को ये बात समझ में आई? क्रॉस मल्टीप्लाई किया जी जी 5 से भी हमें कोई काम नहीं है, 5 इधर आएगा क्योंकि 5 भी उधर जी नहीं खड़ा। तो 2/5 u du dx के इक्वल हो गया। क्या ख्याल अच्छा है? जी 2/5 u du विच इज इक्वल टू dx। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन, dx की वैल्यू थोड़ी बड़ी आई है जो कि 2/5 u du है, और नीचे वाला तो हमने u का इक्वल रखा हुआ है। सही है? जी जी क्या हमने सही किया? सर मेरा आंसर आया 2/5 मल्टीप्लाई बाय √5x + 2। मैंने यहाँ सॉल्व पे किया है ना। मुझे गलती की है हमने। कहाँ पे? ये अगर u है, क्या कह रहे हो?
ठीक है, ये सर मेरा सही आंसर, है, सही है। मेरा यू आंसर आ गया 2/5 क्या आंसर आया? जी। मेरा आया 2/5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5x + 2। 2/5 u प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, so basically जी 2/5 स्क्वायर रूट 5x + 8, u यही था ना हमारा, जी प्लस c, तो ये रिजल्ट जी। आता है। अच्छा ठीक है, u अगर जी। हमारा यही यही था तो ये रिजल्ट आता है। ठीक है, किसी को कोई इशू है इससे? नहीं नहीं। सर अच्छा, क्या कह रहे हो? सर ये जो du/dx है इक्वल्स टू 5/24, ये कैसे आया? अब ये देखिए ना, ये हमारा u, यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, ये हमारा u है, ये स्क्वायर रूट, या फिर दूसरे लफ्जों में अगर मैं लिखूं तो ये हमारा u है 5x + 8 की पावर 1/2, ये हमारा u है। ठीक है, अगर हम du/dx लेंगे तो 1/2 5x + 8 पावर -1/2 हो जाएगी ना, मतलब -1 करेंगे तो ये क्या बनेगा, -1/2। 1/2 -1 कितना होता है, -1/2। जी तो -1/2 उसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे करेंगे। ठीक है, जी तो 5/2, और ये बेसिकली यहां पर हो गया। अब हमने ये देखा कि भाई अगर हम इसको u रख देंगे, इस टर्म को u रख देंगे तो हमारा तो बाकी कुछ रहेगा ही नहीं। जिस तरह से हम पीछे क्वेश्चन कर रहे थे तो जो डेरिवेटिव के साथ टर्म आती थी वो हम वहां पे कंपेयर कर लेते थे, ऐसा ही है। जी तो उस केस में हमने सोचा कि ये जो टर्म है ये हमारी u के साथ मैच कर रही है, तो हमने इसको u लिख दिया, मतलब 5/2 u लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिख दिया du/dx विच इज इक्वल टू 5/2u। ठीक है, यहां तक कोई इशू है? नहीं सर, सर उसके ये बाद चीज हमने पूछनी थी, ये dx जो है ये इक्वल्स टू 5/2u कैसे आया, उसके ये बाद क्रॉस समझ आ रही। मल्टीप्लाई किया, सिर्फ dx की वैल्यू निकाली तो ये आ गए। ठीक। ठीक है, अब क्लियर है? जी सर। जी अच्छा, अब क्वेश्चन कौन सा किया जाए? जी, इनमें से कौन सा किया जाए? भाई कोई समझ में आ रही है बात? सब्स्टिट्यूशन करनी है, इसमें u ये ले लेना, इसमें u ये ले लेना, इसमें u ये ले लेना, इसमें ये ले लेना, इसमें ये ले लेना, इसमें ये ले लेना। सर 26 करवा दो। 26 इसकी बात कर रहे हो? तो 26 में अब देखिए जरा, tan का डेरिवेटिव सीकेंड के अब चूज ये करना है ना आपको। देखें जरा कि किसको फंक्शन माने किसको डेरिवेटिव, दोनों केसेस में आप जा सकते हो कि नहीं जा सकते। अब बड़े पावर किसकी है, tan की, ऐसा ही है। जी सीकेंड का tan का डेरिवेटिव क्या आता है, सर सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीधा सीधा अगर हम u लिख लें tan x/2 तो हमारा मसला सॉल्व हो सकता है, क्या ख्याल है? क्योंकि ये सीधा सीधा डेरिवेटिव बन जाएगा, क्या ख्याल है?
सब्स्टिट्यूशन अब खुद से आपको चूज करनी होगी, बात मैं ये कर रहा हूं, और वो आप देखोगे कि कौन सी आपके लिए सूटेबल है। बात आ रही समझ में? सो अगर हम यहाँ पे u को tan x/2 ले लें तो du/x क्या आएगा? du/dx। tan का डेरिवेटिव क्या होता है? secant स्क्वायर x/2, और x/2 का फर्दर डेरिवेटिव 1/2, जो कि मैं पहले लिख रहा हूं। ठीक है, ऐसा ही है। अब देखिए तो यहां पर secant स्क्वायर है और dx है, 2 नहीं है, तो 2 इधर लेके आ जाए, मतलब ये हम लिख सकते हैं 2du विच इज इक्वल टू secant स्क्वायर x/2 dx। क्या ख्याल है, लिख सकते हैं? ये 2 को इधर मूव करवा दिया, dx को इधर मूव करवा दिया, क्या कहते हो जी। तो ये क्या बन जाएगा? इंटीग्रल u की पावर 7 और ये बन गया 2du। सही है जी। तो ये बन गया बेसिकली 2 इंटीग्रल u की पावर 7 du। तो सिंपल से पावर लगाएं और इंटीग्रेशन आपकी सॉल्व हो गई है। u की पावर 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और ये u आपने क्या लिया हुआ है, बेसिकली क्या बन जाएगा? 10 की पावर यहाँ पर 8x/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c डिवाइडेड बाय 4। चाहे डिवाइडेड बाय 4 लिख लें, चाहे 1/4 लिख लें, जो आपको बेस्ट लगे। ये आपका रिजल्ट आएगा। किसी को इससे कोई इश्यू है? नहीं। अब कौन सा किया जाए? 28। 28 में इस फंक्शन को u मान लो, u विच इज इक्वल टू 7 माइनस r की पावर 5/10। सो du/d r क्या आएगा? नेगेटिव, ये तो 0 हो जाएगा ना, और ये आ जाएगा -5 r की पावर 4, और ये तो 10 तो कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ख्याल है? यही आ जाएगा। ये बेसिकली आ जाएगा du/dr विच इज इक्वल टू -1/2 r पावर 4। अब अगर आप गौर करो तो r पावर 4 खड़ा है यहाँ पे, dr भी खड़ा है, तो -2 जो है इधर मूव दे दो इसको, मतलब ये हुआ कि आप इसको लिख सकते हो -2 du विच इज इक्वल टू r पावर 4 dr। क्या ख्याल है? देख रहे हो r पावर 4 dr खड़ा है, तो ये -2u du के इक्वल हो जाएगा, सॉरी -2 du। सर एक बात पूछती है जी। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा ब्रैकेट वाले को यू लेना ना, जो आपको नजर आए कि भाई ये सिंपल है, ब्रैकेट वाला लाजमी नहीं है कि ब्रैकेट वाला ले, लेकिन आप उसको जज कर पाएंगे। आप देखें ना, अब अगर आप इसका जरा डेरिवेटिव को जहन में निकालने की कोशिश करें तो ये 1 ये 0 हो जाएगा। ये बेसिकली क्या आ जाएगा? r की पावर 4, तो r की पावर 4 खड़ा है, तो मतलब ये आपको सूट करेगा, इसकी कम इसको ले लो। क्या ख्याल है? इसको देखो, इसका डेरिवेटिव लो तो इसका क्या आएगा? 3r स्क्वायर, तो r स्क्वायर साथ में खड़ा, तो इसको मतलब इसको फंक्शन ले लो, ये तो 0 हो जाएगा, तो आपका डेरिवेटिव साथ में आ सकता है। अच्छा ठीक है ना? अब इन दोनों में से देखो, सीकेंड को लेना चाहोगे या tan को? पहले तो देखोगे जिसकी पावर बड़ी है वो है ना। अब tan का डेरिवेटिव है तो सीकेंड स्क्वायर, तो इस फंक्शन का सीधा सीधा इसका डेरिवेटिव खड़ा है, तो इसको u ले लेंगे। अब साइन का डेरिवेटिव cos खड़ा है, तो इसका मतलब साइन पावर भी cos की कुछ नहीं है, सिर्फ सिंगल 1 है, तो साइन का cos, तो साइन को u ले लेंगे। अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे tan की बात करें तो tan का सीधा सीधा सीकेंड स्क्वायर डेरिवेटिव है, तो tan को u ले लेंगे।
जी इसमें जो ब्रैकेट्स का यूज है, इसमें कुछ भी नहीं, इसमें कुछ देखना नहीं, इसमें सिर्फ एक ही फंक्शन सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, बाहर तो कोई सब्स्टिट्यूशन वाला केस ही नहीं है, सिर्फ यही है, जी यही आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। और पीछे भी इस तरह से, इसमें भी सिर्फ आपको यही सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इसमें भी आपका यही है। अच्छा जी, तो आप उस देख के जज कर सकते हो, जब डेरिवेटिव लोगे तो उसके साथ मिल जाएगा। अच्छा और कोई बात है? नहीं। अब कौन सा किया जाए? ये कर लोगे ना, इससे नेक्स्ट। जी कर लेंगे। इसके क्वेश्चन टोटल हैं कितने? क्योंकि 30 है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। अब देखें, अब इसमें इसमें आपको कुछ भी करने का, आप देखें इसको आप यू ले लो, क्योंकि आप जानते हो कोसिकेंट एक्स tan x किसका डेरिवेटिव होता है, किसका, इसका इंटीग्रल क्या होता है? कोसिकेंट का ना, नेगेटिव कोसिकेंट का। क्या ख्याल है? बात आ रही, समझ में नहीं आ रही? जी ये देखिए ना, इस ये सेम चीज है ना दोनों में, तो इसको जी अगर आप u या x या कोई u ले लें तो ये बेसिकली कोसिकेंट u कॉट u, तो कोसिकेंट u कॉट u डायरेक्ट इंटीग्रेशन आती है, किसकी आती है? नेगेटिव कोसिकेंट u की। क्या ख्याल है? जी 30 की बात कर रहे हो ना आप? इस 30 की बात करें, इसमें जैसे कोसिकेंट लिया आपने, हाँ तो हम कॉट ले सकते हैं। भाई, हम कॉट या कोसिकेंट को नहीं ले रहे, हम इसका एंगल ले रहे हैं, इसका। अब देखिए ना, कोसिकेंट का मैं, आप ये चाह रहे हैं कि हम इसको u ले लूं, तो इसको u लेंगे तो उसका फायदा नहीं है, नुकसान है, क्योंकि कोसिकेंट का डेरिवेटिव कोसिकेंट x कॉट x आता है ना, साथ में तो नहीं खड़ा वो। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही? जी भाई, अगर हम कोसिकेंट लेंगे तो कोसिकेंट का डेरिवेटिव क्या है? कोसिकेंट x कॉट x, साथ में नहीं खड़ा। अगर हम कॉट का लेंगे तो कॉट का है कोसिकेंट चुके, वो भी साथ में नहीं खड़ा। वो दोनों बेस्ट आपके लिए नहीं हो सकती, बेस्ट कौन सा हो सकती है? ये जो एंगल्स हैं दोनों के, दोनों का एंगल सेम है, तो इसको यू ले लो, मतलब v, सॉरी ये v है ना, v माइनस पाई डिवाइडेड बाय 2, इसका सीधा ले लो, तो du बाय dv विच इज इक्वल टू बेसिकली क्या है? इसको आप ऐसे लिख लो, v बाय 2 माइनस पाई बाय 2। पाई बाय 2 इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0 कर देगा इसको, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2। क्या ख्याल है? तो ये क्या आ जाएगा? 2du विच इज इक्वल टू dv, ऐसा ही है? क्या कहते हो? यही आएगा जी? जी तो अब ये जी क्या आ यही। जाएगा? बेसिकली 2 कोसिकेंट u कॉट u du, तो कॉट कोसिकेंट u कॉट u, आपको पता है इसका इंटीग्रल क्या होता है? नेगेटिव कॉट नेगेटिव कोसिकेंट u। जी नेगेटिव कोसिकेंट u आपके पास आ जाएगा नेगेटिव 2 कोसिकेंट u प्लस कांस्टेंट एप्लीकेशन c, और u किसके इक्वल है? -2 कोसिकेंट, और ये है इक्वल आपके क्या था? v माइनस पाई बाय 2 प्लस कांस्टेंट एप्लीकेशन c। तो इस तरह से आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप u कोसिकेंट लेने की कोशिश करोगे तब भी आप यहाँ पर मसला होगा, और अगर आप कॉट देने की कोशिश करोगे तब भी आपको इशू होगा। ऐसा ही है ना, दोनों में आप टेंशन में जाओगे। क्या ख्याल है? जी सो यही लास्ट 20 से 25 मिनट तक क्लास होगी। उससे पहले आप जो जो पूछना है यहाँ पर पूछ लें, या तो क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, या आपको हिंट देता जाता हूँ कि ये कर ऐसे कर लें। क्या ख्याल है? जी अब देखें, ये दो फंक्शन खड़े हैं,
कॉज का साइन का। अब देखिए मैं अगर कॉज को यू मानता हूं तो कॉज की पावर ज्यादा है ना, क्या ख्याल है? जी जी तो कॉज को यू माने तो कॉज की सीधी सीधी कॉज का क्या आता है डेरिवेटिव? साइन साइन आता है। इस तरह से चल सकते हो, इसके दो रास्ते बनते हैं, ठीक है ना? इसके दो रास्ते हैं, जी या तो इसको यू सब्स्टिट्यूट कर लो, इसको भी यू सब्स्टिट्यूट कर लो, ये भी तब भी सॉल्व हो जाएगा, कॉज को यू सब्स्टिट्यूट कर लो तब भी सॉल्व हो जाएगा। जी कैसे भला? ऐसे लिख सक, अगर आप इसको अगर इसको यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा? साइन यू डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर यू। कॉस क्या आप इसको लिख सकते हो? साइन यू डिवाइडेड बाय कॉस यू डॉट कॉस यू 1 ओवर कॉस यू। साइन और कॉस क्या होता है? tan, और 1 और कॉस क्या आता है? सीकेंड। सेकंड तो सीकेंड यू tan यू की इंटीग्रेशन क्या आती है? सेकेंड यू। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। जी ऐसा ही है। या दूसरा रास्ता कौन जी सा है? दूसरा रास्ता आपके पास ये है कि आप इसको क्या करो, कॉज को आप क्या ले लो, कॉज को यू ले लो, तो ऊपर डेरिवेटिव हो जाएगा, तो 1 ओवर यू स्क्वायर की इंटीग्रेशन आपको करनी आसान हो जाएगी। क्या है इसकी इंटीग्रेशन? यू नेगेटिव, तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रल आ जाएगा बेसिकली -1 ओवर यू। अच्छा दोनों रास्ते हैं जिस तरह से आप इसको अपनी मर्जी से कर सकते हैं। बात आ रही समझ में? जी बाकी को क्या ख्याल है भाई? अब इसकी बात करें 32 की। 32 में सीकेंड खड़ा है। सर लास्ट 5 मिनट में एक क्वेश्चन है, आप वो बता देंगे? अभी कर रहे हैं जो करना है। अच्छा ठीक है, लास्ट 5 मिनट्स सर में बता एक्सरसाइज दूंगा। अच्छा इसको करने दें, लास्ट 5 मिनट वो जब होंगे। एक्सरसाइज 5.3 में। यहाँ से भी हैं, चलो। अच्छा 32 की बात करें तो सीकेंड का डेरिवेटिव क्या आता है? सेकंड 10 सीकेंड tan। तो सीकेंड tan ऊपर खड़ा है, जी तो इसका ये बन जाएगा 1 ओवर यू डी यू। इसकी इंटीग्रेशन कर लोगे, क्या जी आएगी? लॉन यू प्लस सी, और यू जिसके इक्वल है वो जी क्या है? सॉरी, ये पावर 1 ओवर 2 भी है, तो ये लॉन में नहीं जाएगा बल्कि इस पे पावर रूल लगेगा। इंटीग्रल यू की पावर -1 ओवर 2 डी यू, तो पावर रूल लगेगा यू की पावर -1 ओवर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1 ओवर 2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। यू आप लोगे क्या? सीकेंड को, ठीक है। कोई इशू है किसी को इससे? नहीं सर। अब इनमें देखें, आप 1 ओवर टी माइनस 1 को u ले लें तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? -1 ओवर टी स्क्वायर। क्या ख्याल है? 1 का तो 0 आ जाएगा, ऐसा ही है ना? 1 का 0 नहीं आ जाएगा? भाई कुछ तो बोलें। जी 1 ओवर टी माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा? -1 ओवर टी स्क्वायर, और ये 0 हो जाएगा, तो 1 ओवर टी खड़ा है ना, जी जी तो सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगी आपके पास। क्या या पॉजिटिव या नेगेटिव का आगे पीछे हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा यहाँ पर? नेगेटिव कॉज यू डी यू। कॉज यू की इंटीग्रेशन आपको पता है, कर लोगे? क्या ख्याल है? जी अब अगर इसको यू मान ले तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है? 3 का तो 0 आता है, और इसका डेरिवेटिव 1 ओवर क्या आता है? 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट टी। तो स्क्वायर रूट टी खड़ा है ना, तो इस केस में भी आपका वही केस बन जाएगा। जी तो क्या आ जाएगा? ये बेसिकली 2 इंटीग्रल कॉस यू डी यू। बात आ रही समझ में? जी बस जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूट आप किसको करोगे, इसकी सब्स्टिट्यूशन क्या लोगे? इसको ले लोगे। इसकी बात करें, ये क्या, इसमें आप ये देखें ना, हम अगर देखें तो थीटा 1 ओवर थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है?
-2 थीटा -2 डिवाइड बाय अंडर रूट थीटा। अंडर रूट थीटा कहाँ से आ गया? 1 ओवर थीटा का डेरिवेटिव की अगर हम बात करें तो -1 ओवर थीटा स्क्वायर डेरिवेटिव आता है इसका, यही जी। आता है। तो इसमें आपकी मर्जी है, या तो यू ले लो या फिर साइन ले लो। साइन ले लो ज्यादा बेस्ट है, कि जब साइन लोगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा? कॉज। ऐसा ही है। जी। जब साइन को यू मानोगे तो उसका डेरिवेटिव आएगा कॉज, तो कॉज साथ में खड़ा है और इसका एंगल का फर्दर डेरिवेटिव लिया जाएगा तो 1 ओवर थीटा स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बार इंटीग्रेशन आपको करनी पड़ेगी किसकी? नेगेटिव यू डी यू की, और ये आपके सामने है यू स्क्वायर बाई 2। तो मतलब ये हुआ कि साइन स्क्वायर 1 ओवर थीटा डिवाइडेड बाई 2 नेगेटिव प्लस कांस्टेंट ऑफ डिग्री, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि ये आपको समझ में नहीं आ रही चीजें इस तरह से। आ रही है सर। सर इसकी एक बाकी दफा प्रैक्टिस करेंगे तो जी, चलो प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हो जाएगा। रिकॉर्डिंग होगी ना, आप इस चीज से एडजस्ट करें ना। अच्छा, अब इसकी बात करें। अब ये साइन का फंक्शन है, तो इस बार भी आप यू साइन ले लो, ठीक है ना। यू साइन लोगे तो साइन का डेरिवेटिव कॉस है जो कि खड़ा है, और स्क्वायर रूट का आता है 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट थीटा, वो भी खड़ा है। तो ये सिंपल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इंटीग्रल टू 1 ओवर यू स्क्वायर डी यू। इसकी इंटीग्रेशन आपको पता है क्या आएगी? 2 1 ओवर u नेगेटिव के साथ प्लस कांस्टेंट ऑफ डिग्री, और u को साइन लिखोगे तो बेसिकली इसका डेरिवेटिव, ये इसका क्या आंसर आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा -2 कोसिकेंट 1 ओवर x, या क्या है कोसिकेंट स्क्वायर रूट थीटा, या जो भी है, ठीक है ना, थीटा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी? -2 कोसिकेंट स्क्वायर रूट थीटा। ठीक है, क्या लेना है आपको? u लेना है आपको साइन स्क्वायर रूट थीटा। ठीक है, बात आ रही है समझ में? जी। आप इसको ले लो, ये सिंपल सी बात है। 1 + t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 4t क्यूब। तो ये साथ में खड़ा है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी इस बार इंटीग्रेशन क्या आएगी? 1 ओवर 4 u की पावर 3 और dt। तो ये सीधी सीधी बात है कि आपका क्या आएगा? u4 बाय, यहाँ पर ये कांस्टेंट्स आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रफ सा काम हो रहा है, कोई ज्यादा नहीं है। तो ये बेसिकली आपको मिलेगा 16 + c, और u की जो वैल्यू है वो 1 + t4 है। तो 1 + t4 होल की पावर 4 डिवाइडेड बाय 16 प्लस कांस्टेंट ऑफ डिग्री, ये इसका रिजल्ट आएगा। मतलब ये आपको u लेना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे नीचे ये वाला थोड़ा सा आपको टेंशन दे सकता है, इसका क्या करना? अगर हम इसको सॉल्व करें, कैसे करेंगे मुझे नहीं समझ में आ रही। आप किसी में समझ में आ रही है कि क्या कहानी है, इसको क्या करेंगे? x-1 पावर नीचे 5/2 है जी, क्या लें? अलग-अलग डिवाइड करें तो क्या, अलग-अलग डिवाइड करें तो क्या बनेगा? केस ही बनेगा पीछे वाला। 1 ओवर x पावर 4 माइनस 1 ओवर x पावर 5 इसका स्क्वायर रूट। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों के? ये नहीं आ रहा? जी। मुझे तो कोई समझ में नहीं आ रहा कि इसके साथ क्या करें। जी, तो इसको फिर पूरे को ही ले लें, बात गड़बड़ रहेगी।
इसकी जो सिचुएशन है फिलहाल तो इसके सेम में कौन सी सब्स्टिट्यूशन करनी है मुझे नहीं आ रही, और उधर से 4 मिनट रह गए। सर इसमें जब टाइम इस तरह से हो जाए तो कुछ भी समझ में नहीं आता। अब उधर से 4 मिनट रह गए हैं। आयशा का क्वेश्चन क्या था? सर इसमें एक्स को यू ले लेते हैं, नहीं फिर भी वही हो जाएगा। फिर यही कहीं वही हो जाएगा जी, एक्स -1 को यू ले लेते हैं। x-1 को अगर हम u ले लें जैसा कि आप कह रहे हो, सर चलो ये सर एक मिनट, ये मैं खुद करती हूँ ना, फिर करती हूँ। अगर हम इसको u ले लें x-1 को, जी, चलो ले लें यू, तो u ले लें तो क्या बन जाएगा ये? तो du विच इज इक्वल टू dx, आप ये कह रहे हो। जी, अगर हम इसको इस तरह से ले लें तो बेसिकली क्या बन जाएगा ये? सीधी सीधी बात है, ये हो जाएगा u, और ये क्या बन जाएगा? u+1, बात तो वही बन जाएगी, जी, पावर 1/5। नहीं, ये सूट नहीं करेगा। चलो इसके बारे में देख लेना, अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अभी टेंशन से कुछ भी सीधा नहीं हो रहा। आयशा आपका क्वेश्चन क्या था? आयशा ने क्वेश्चन किया था ना, किसी और का था? शानजे ने किया था। शान से जिसका भी क्वेश्चन था, आप बताएं क्या क्वेश्चन था आपका? सर ये जो रूल जो है हमारे पास थ्योरम है, फिर से बताओ जरा, सर मुझे नहीं समझ में। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 33। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 33। तो टाइम इतनी स्पीड से जा रहा है। 5. कौन सी एक्सरसाइज? 5.3 की बात कर रहे हो? ऐसा ही है। देखो 5.3 में कौन सा क्वेश्चन है? 32। ये 32, इसमें क्या है? इसकी अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन में क्या आएगा? हमने क्या फार्मूला पढ़ा? हमने पढ़ा यहाँ पर क्या, b², b इसका क्या है जी? ऐसा ही है। ए आपका ये 5.2 वही 5.2 है। रिमानसन जो नहीं है, रिमानसन रूल 5.2 तो हमने की नहीं थी सर, उसका लास्ट 33 क्वेश्चन। 5.2 कौन सा क्वेश्चन? 33 हाँ 33। इसमें क्या है? सर इसमें ग्राफ ही बनाना है सिर्फ सर, क्योंकि रात को जो मैं ये कर रही थी क्वेश्चन, तो मैनुअल में सिर्फ ग्राफ बना हुआ है इसका। मैंने ये कहा था कि ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, मैंने जस्ट रीमान सम का इंट्रोडक्शन के लिए ये क्वेश्चन आपको करवाए थे। सर ये वाले क्वेश्चंस नहीं है। तो वही कह रहा हूँ ना कि ये क्वेश्चन नहीं है, जस्ट हमने इंट्रोडक्शन के लिए इस चीज का ग्राफ बनाना, सिर्फ आपको समझने के लिए कहा गया था, क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करने थे। सर जो हमारे पास 5.5 है उसके क्वेश्चन तो रहते हैं अभी खत्म करने। आज जो एक्सरसाइज कर रहे हैं